Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, Bhuj, and welcome all of you once again. We are going to continue our chapter number 14, Natural Resources, and this is our continue video number 14. Okay. Today we are going to discuss 14.1 and 14.1.1 articles, the breath of life, air, and the role of atmosphere in the climate control. डियर फ्रेंड्स, आज हम दो बात आपसे शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले जो हमारा 14th कंटिन्यू वीडियो है, सबसे पहली बात द ब्रीथ ऑफ द लाइफ, मतलब कि जीवन की जो सांस है वो है हवा, और दूसरा रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर का क्या हिस्सा। ओके, so it is a mixture of many gases like the nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. तो एयर क्या है? सबसे पहली बात, हवा क्या है? So air is a mixture of many gases. एयर गैसेस से बना हुआ मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है। The composition of air is the result of the life on the earth. और कंपोजिशन ऑफ एयर की वजह से यही गैसेस जो अवेलेबल है मिक्सचर के कंपोजिशन में, इसी की वजह से लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट हुई है, लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल हुई है। इन द प्लैनेट सच एज द वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। लेकिन हम जानते हैं वीनस और मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हुई, मतलब कि वहाँ पर सजीव सृष्टि, जीवंत सृष्टि देखने को नहीं मिलती है। The major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट देखा गया है एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस एंड मार्स। और सच में तो ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ये मात्रा है कम से कम 95 से 97% तक की मात्रा है जो वीनस और मार्स पर पाई गई है, और यही मुख्य कारण है कि वीनस और मार्स पर लाइफ एग्जिबिट नहीं हो सकती। ओके, यूकैरियोटिक सेल एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इसमें से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जो एनर्जी उसे यूजफुल होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने में। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये एक्टिविटी होती है, मतलब कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो डीकम्पोज होता है, और डीकम्पोज होने के बाद इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इस क्रिया के दौरान साथ में वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। Another process which result in the consumption of the oxygen and the concomitant production of the carbon dioxide in the combustion। ऐसी एक दूसरी ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और यह है कंबशन। कंबशन के लिए हम जानते हैं नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और बाद में हमें प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। This include not just a human activity which burn fuels in the get energy। तो ये सिर्फ उन एक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि फ्यूल को बर्न करने के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी हैं जो हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है। ऐसे फॉरेस्ट फायर के कारण भी जब इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंक्रीज करता है। सो देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज mere fraction of the percentage because CO2 is fixed into two ways। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, ये फिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसमें धीरे धीरे बढ़ावा हो रहा है। बिकॉज CO2 इज फिक्स इन टू वे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर इसके रिसोर्सेज कह सकते हैं। फर्स्ट वन, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला यूज
एटमॉस्फेयर से होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट अपने लिए फूड ऑब्टेन करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो करते हैं उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। एंड सेकंड, मेनी मरीन एनिमल्स कैन कार्बोनेट डिजोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। और कुछ मरीन मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो अपने शरीर के बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन का एक पार्ट है सेल, तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी पर जो सेल क्रिएट करते हैं वो सी वाटर के अंदर रहने वाले ऐसे मरीन एक्वेटिक्स एनिमल्स के लिए कार्बोनेट के फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। तो ये हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है और किस तरह से इसका यूज़ होता है। अब दूसरी बात देखते हैं, रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं? बिल्कुल उसी तरह ठंड में जो काम कंबल करता है, ब्लैंकेट करता है, वही काम एटमॉस्फेयर अर्थ को एज अ कंबल, एज अ ब्लैंकेट वो कवर करती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वास्तव में हवा है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो जल्दी से ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year। तो एटमॉस्फेयर है उसका काम है एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करना अर्थ के लिए फेयरली, मतलब कि जो रिक्वायर है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, इसे स्टेडी रखना ड्यूरिंग द डे टाइम, पूरे दिन के समय में उस टेम्परेचर को इसे मेंटेन करना है, न सिर्फ दिन को बल्कि पूरे साल इसे मेंटेन करना है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे नाइट आवर्स। वैसे हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल अर्थ पर नहीं होता कि सडनली अचानक से दिन का जो उष्णता मान है, टेम्परेचर है, वो राइजेस अप हो जाए और अचानक से बढ़ जाए। तो इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है वो एटमॉस्फेयर को करना है। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ द हीट इनटू द आउटर स्पेस। और बिल्कुल रात्रि में ऐसा ही होता है, जैसे दिन के समय ज़्यादा धीरे धीरे टेम्परेचर राइजेस अप होता है, इसी तरह रात के माहौल में धीरे धीरे हीट है वो एस्केप होती जाती है, लेकिन ये रेट काफ़ी स्लो डाउन चलता है। अच्छा, एक बात और भी करनी है और वो बात कर रहे हैं मून के बारे में। मून इज विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ सन से जितनी दूर है बिल्कुल लगभग सेम डिस्टेंस पर यहाँ से मून, मतलब कि हमारा चंद्र है वो पृथ्वी से लगभग इक्वल डिस्टेंस पर है। एंड द सरफेस ऑफ द मून विच इज़ नो एटमॉस्फेयर। चंद्र के ऊपर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया गया है, बल्कि वहाँ पर जो टेम्परेचर देखने को मिला है वो टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट टाइम्स। रात्रि के समय इसका जो न्यूनतम उष्णता मान है, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमाइज होता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दिन के दरमियान बढ़ते हुए रेजेस अप होते हुए 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। और यही वजह है कि मून पर भी कोई लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं हुए। तो ये था हमारा वीडियो आर्टिकल नंबर 14.1 और 14.41 को लेते हुए। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में वैसे तो खास कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी ये टॉपिक हमने आपको लिया है। इसके साथ साथ दो ऐसे क्वेश्चंस है जो इसके रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है वो है आपके टेक्सचुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है गिव रीज़न, जिसमें आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर एज ए ब्लैंकेट इसका रोल क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो आपके रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर द लाइफ, और दूसरा जो आपको बताना है वो अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको बताना है इसमें कि किस तरह से इसका रोल बनता है ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ को कवर करने का, और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके साथ है। ओके, आई होप सो अंडरस्टैंड। एकदम सिंपल सा ये टॉपिक था, और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।